ये नया टॉपिक है। यहाँ पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रक्त का थक्का या जमना जिसको बोलते हैं। इसको क्लॉटिंग ऑफ ब्लड बोला जाता है अंग्रेजी में। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जो हो रहा है, यानी कि जब ब्लड का थक्का जमता है ना, तो वो प्रोसेस होने में कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट में ब्लड जम जाता है, जिसको बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। अंग्रेजी में कहते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस, और हिंदी में बोला जाता है रक्त का जम जाना। रक्त का जम जाना ही क्या कहलाता है? कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस। कैस्केडिंग प्रोसेस। कितना समय लगता है? 4 मिनट। 4 मिनट के अंदर ब्लड आपका पूरी तरह से जम जाता है, थक्का बन जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। ब्लड को जो है कि जमने में 4 प्रोसेस होते हैं। कितना? 4। चारों को देखते हैं ध्यान से। पहला जो होता है थ्रोम्बोसाइट होता है। थ्रोम्बोसाइट बोले तो प्लेटलेट। प्लेटलेट को टेक्निकल भाषा में क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। जब थ्रोम्बोसाइट हवा के संपर्क में आता है या थ्रोम्बोसाइट से हवा जुड़ता है तो किसमें परिवर्तित हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। 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 कौन भैया? थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु बराबर थ्रोम्बोप्लास्टिन। 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 ये आपको याद होना चाहिए सब स्टेप। समझ में आ रहा है ना? अभी इसको आप लोग बिना देखे बोलोगे। कोई दिक्कत किसी को? समझने में कोई दिक्कत हो रहा है? नहीं। थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण हो रहा है किससे? थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु। थ्रोम्बोसाइट प्लस वायु दोनों मिल रहे हैं तो क्या बना रहे हैं? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना रहे हैं? कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत? थ्रोम्बोसाइट है क्या? प्लेटलेट। क्या है? प्लेटलेट। जब ऐसे भी कह सकते हो थ्रोम्बोसाइट नहीं याद हो, नहीं बोल पा रहे हो तो सीधा सीधा बोलो प्लेटलेट जब हवा के साथ मिलता है तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बना लेता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्टेप कह रहा है कि थ्रोम्बोप्लास्टिन यानी जो बनाया, ठीक ना, वही थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम और प्लस प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन है? प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन कौन है? प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन। कैल्शियम और प्रोटीन, ध्यान समझिए, कैल्शियम और प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन यानी कैल्शियम और प्रोटीन के साथ जब मिलता है तो क्या बना लेता है? थ्रोम्बिन। 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 तो थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन। दो चीज जोड़ना है इसमें। थ्रोम्बोप्लास्टिन में क्या क्या जोड़ना है? कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कौन है? प्रोटीन। कौन है? प्रोटीन। ये जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है? थ्रोम्बिन। क्या बना रहा है? क्या बन रहा है? थ्रोम्बिन। अब थ्रोम्बिन दूसरा स्टेप हो गया। थ्रोम्बिन को लाइए यहाँ पर। थ्रोम्बिन देखिए ध्यान से। थ्रोम्बिन अब प्लस फाइब्रिनोजेन। प्लस फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन बराबर क्या बनता है? फाइब्रिन। क्या बनता है? फाइब्रिन। क्या बनता है? फाइब्रिन। फाइब्रिन को बनाने के लिए थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन क्या होता है भैया? ये भी प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन। यानी जब ये प्रोटीन से थ्रोम्बिन मिल रहा है तो क्या बन रहा है? फाइब्रिन। क्या बन रहा है? फाइब्रिन। फाइब्रिन जो होता है एक संरचना होती है जाल की तरह। एक जाल की तरह एक संरचना होती है। यहाँ पर मैंने लिखा है फाइब्रिन। ये क्या है? जाली के समान होती है। जाली के समान होती है। जब रक्त बहते हुए जाता है, जब रक्त बहते हुए जाता है तो फाइब्रिन जो होता है ना, फाइब्रिन जो जाली के समान संरचना होती है, ये जो है ना अपने साथ इन तीनों को जो है कि बझा लेता है। उस जाली में जाके फंस जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? उस जाली में जाके फंस जाते हैं। तब क्या हो जाता है? ब्लड का थक्का जम जाता है। ब्लड का थक्का जम जाता है। ब्लड का थक्का जम जाता है। तो चौथे स्टेप में फाइब्रिन बन रहा है, यानी तीसरे में बन जा रहा है तो चौथे में फाइब्रिन जो है आपका, फाइब्रिन जो है कि सभी रुद्राणियों को क्या कर रहा है? आप उस जाली में फंसा दे रहा है। जैसे 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 समझिए एक नाली में बहता हुआ जो कचरा होता है, उस कचरे को रोकने के लिए आप बीच में नाली में जाली लगा देते हैं। लगा देते हैं ना। अब जितना कचरा आता है
तो जाली पर जाके चिपक जाता है, लेकिन बाहर कौन निकलता है? पानी। कचरा तो जाली में ही फंस जाता है ना। फंसने के बाद मोटी सी जो है परत बन जाती है, मोटी सी परत बन जाती है, फिर पानी भी नहीं बहता है। समझ जा रहा ना? ठीक उसी प्रकार से जो है कि जितने भी रुधिराणु होते हैं सब उस जो है कि सब वो जो है कि फाइब्रिन पर जाकर के चिपक जाते हैं और रक्त का थक्का बन जाता है। एक मोटी सी परत जम जाती है, ब्लड फिर बाहर निकलना बंद हो जाता है, फिर ब्लड बाहर नहीं निकल पाता है। कोई दिक्कत किसी को? इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कौन कौन मदद करता है, तो यहाँ पर मैंने अलग से जो है कि दिखा दिया। यहाँ पर लिखा भी है कौन मदद करता है। तो सबसे पहले जो रुधिराणु होते हैं, उस रुधिराणु में थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट जो होता है पहले वो मदद करता है। काहे पे देखिए स्टार्टअप तो वही से होता है, वही हवा के साथ मिलता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है, यही ना? तो ये थ्रोम्बोसाइट मदद करता है। प्रोटीन दो मदद करते हैं, कौन कौन से? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन, ये दो प्रोटीन मदद कर रहे हैं। तीसरा एक तत्व पाया जा रहा है जो धातु भी कर सकते हैं आप, कौन है? कैल्शियम। तत्व कैल्शियम। कौन सा तत्व? कैल्शियम। कौन सा तत्व? कैल्शियम। कौन सा तत्व? कैल्शियम। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है कि कैल्शियम के साथ मिल रहा है और प्रोथ्रोम्बिन के साथ मिल रहा है, तो क्या बना रहा है? थ्रोम्बिन बना रहा है, ठीक ना? तो कैल्शियम भी मदद कर रहा है, प्लस विटामिन। विटामिन में कौन सा? विटामिन के। कभी कभी प्रश्न में जो है ना पूछ देता है कि ब्लड का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है, तो आप बोलेंगे विटामिन के। विटामिन के। कौन? विटामिन के। क्या विटामिन के अकेले जो है ब्लड को क्लॉट कर देता है? नहीं। जितने लोग मिलते हैं तब जाके होता है, ठीक ना? अकेला उत्तरदायी नहीं है, लेकिन विटामिन में आ जाता है, इसलिए हम विटामिन के उसको जो है कि समझते हैं कि विटामिन के भी जो है कि ब्लड को क्लॉट करने में मदद करता है। अब देखिए क्लॉटिंग दो तरह से होता है, बाहर भी होता है, अंदर भी होता है। तो बाहर जो क्लॉटिंग होता है, जैसे आपका हाथ कहीं से कट गया, पैर में चोट लग गया, तो पहले ब्लड निकलेगा, फिर कुछ टाइम बाद देखते हैं तो ब्लड जो है कि जम जाता है। तो जमने का मतलब यह है कि जब ब्लड बाहर आ रहा है तो उसमें जो है कि आपका प्लेटलेट रहेगा, तो बाहर हवा होता है, तो हवा का संपर्क जैसे ही उससे होगा तो तुरंत जो है कि ये वाला प्रक्रिया पूरा हो जाएगी, ठीक ना? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाएगा, उसी में कैल्शियम भी होता है, कैल्शियम और जो है कि प्रोटीन भी होता है, प्रोथ्रोम्बिन, दोनों मिल करके थ्रोम्बिन बनाते हैं, फिर थ्रोम्बिन जो है कि फाइब्रिनोजेन के साथ मिल करके फाइब्रिन बनाता है। यानी फाइब्रिन का होना बहुत ही जरूरी है। काहे पते? जाल तो उसी के पास है, चिपकाएगा तो वही, रोकेगा तो वही, समझ में आ रहा है ना? तो ये काम, ये पूरा 4 प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। 4 मिनट में पूरी तरह से बात जो है कि खत्म हो जा रही है और 4 मिनट में ब्लड जो है कि क्लॉट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? फिर जो ब्लड बाहर निकल रहा था वो ब्लड जो है कि रुक जाता है। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एंटी क्लॉटिंग होता है ना, जो अंदर क्लॉटिंग होता है, उसके लिए जो है कि उत्तरदायी कौन है? हेपरिन है। कौन है? हेपरिन। हेपरिन की एक खासियत होती है, जब हवा के संपर्क में आता है तो ये मर जाता है। हवा के संपर्क में आने पर मर जाता है। जैसे ही हवा इसके पास पहुंचेगी ना, ये तुरंत क्या करेगा? मर जाएगा। और जहां पर मरेगा वहीं पर ब्लड क्या हो जाएगा? क्लॉट हो जाएगा। जहां पर मरेगा वहां का ब्लड पूरी तरह से क्लॉट हो जाता है, समझ में आ रहा है ना? तो हेपरिन को जो है कि मरने से बचाना है, हेपरिन को मरने से बचाना है, क्योंकि अंदर रहता है, ब्लड में ही रहता है। और ध्यान दीजिएगा, हेपरिन ब्लड में घूम रहा है और इसको दिक्कत है किससे? हवा से। इसका दुश्मन कौन है? हवा। हवा से बचाना है तो हम हवा से हर हाल में बचाते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हम तो हवा लेते भी हैं, हवा लेते हैं तो वो भी ब्लड में जा रहा है। हवा तो लाल जरूर लेते हैं, लेकिन क्या डायरेक्ट हम ब्लड में पहुंचा दे रहे हैं? डायरेक्ट तो जाता नहीं है, प्रोसेस होता है उसका, तब न जाता है वो। हाँ, तो जो बॉडी के अंदर जाने के बाद, फेफड़ा के बाद जो आगे जा रहा है, वो हवा इसके लिए नहीं जो है कि घातक होता है। जो डायरेक्ट पहुंच जा रहा है, वो जैसे एक डॉक्टर जब कोई इंजेक्शन लगाता है, उसमें जो दवा भरता है ना, तो उसमें एयर भरा हुआ दिखाई देता है, बुलबुला टाइप होता है ना, तो उसको थोड़ा सा दवा को बाहर निकाल करके हल्का सा एयर को बाहर करके तब लगाता है, समझ में आ रहा है ना? तब लगाता है। अगर वो एयर नहीं निकालता तो दिक्कत हो जाता है। जब वो एयर अंदर जाता तो ब्लड में मिलता और ब्लड में जो हेपरिन है वो मर जाता। कभी कभार आप लोग देखे होंगे, बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं, उनके हाथों की जो नसें होती ना, वो जो है कि इस तरह से बड़े बड़े जो है कि उभरे हुए भाग में जो है कि दिखाई देता है, ऐसा कड़ेर होता है, पूरा कड़क होता है, समझ में आ रहा है ना? तो वो कड़क जो हुआ है ना, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ का हेपरिन जो है कि मर चुका है, वहाँ का हेपरिन मर चुका है, यानी वहाँ ब्लड जो है कि क्लॉट हो गया है।
अब इसमें बात एक चीज और समझना है कि जो दो प्रोटीन मदद कर रहे थे क्लॉटिंग में और हेपरिन जो मदद कर रहा था, इन तीनों को बनाता कौन है? ये तीनों का निर्माण कहाँ होता है? ये तीनों का निर्माण होता है लाल लीवर में, यानी लीवर करता है। कौन करता है? फाइब्रिनोजेन क्या है? फाइब्रिनोजेन क्या है? एक प्रोटीन है। और प्रोथ्रोम्बिन क्या है? ये भी प्रोटीन है। तो दोनों का निर्माण कहाँ होता है? हेपरिन का निर्माण कहाँ होता है? हेपरिन को किससे दिक्कत है? हवा से। हेपरिन को किससे दिक्कत है? हवा से। हवा लगने पर हेपरिन तो ब्लड कहाँ क्लॉट हो जाएगा? अंदर। एंटी क्लॉटिंग बोला जाता है। एंटी क्लॉटिंग बोला जाता है। यानी ब्लड को क्लॉट करने के लिए कौन सा विटामिन होना चाहिए? कौन सा विटामिन? कौन सा विटामिन? कौन सा विटामिन? और कौन सा प्रोटीन? प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। कोई दिक्कत किसी को? कौन सा तत्व? कैल्शियम। कौन सा तत्व? विटामिन के। विटामिन के तत्व प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन। और दिक्कत किससे है भैया? हवा से। किसको? हेपरिन को। किसको? हेपरिन को। बस इतना ही प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, इससे ज्यादा कोई प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ब्लड को जमने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? 4 मिनट लगता है। बताइए किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सी बात आप लोग याद रख सकते हो कि नहीं? याद रहेगा ना? बोलो कि नहीं ना? कभी नहीं भूलना है। ठीक।